पाकिस्तान में आज दूसरा रोज़ा सहरी के लिए खुसूसी तैयारियां, घरों में दस्तरखान सजाने का एहतमाम। होटल्स में भी रौनकें बढ़ गईं, मसाजिद में हम्दो सना की महफिलें। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से रात गए इबादत का सिलसिला भी जारी। IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजा के लिए आज पाकिस्तान आएगा। 9 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ्द की वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। IMF वफ्द की FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली अहम मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आला सतह इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पुष्टपनाही मखसूस अनासर करते हैं। रियासत जब भी स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निशावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मज़बूल रखें। हमें कभी अपने अक़ीदे, असलाफ़ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर एक ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। जब तक कौम, बिलख़ुसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, कलात और दीगर इलाके नए सिस्टम के ज़ेरे असर रहेंगे। पेशावर में भी बारिश। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, झेलम, सरगोदा, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिशें मुतवक्के। कहीं कहीं रिमझिम होगी। मरी, गलियात और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। PTM का अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं अवाम को एशिया खुरानोश के सस्ते दामों फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती कार्रवाइयों से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग। बताया गया मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर एशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में रखने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में महंगाई के सद्जवाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को गिराव फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों की निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रहमतों और बरकतों के महीने में ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। गिराव फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है, अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ, अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल करता है। गरीब आदमी के हालात को बेहतर करने के लिए जो है पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही है।
अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है, महंगाई की रफ्तार को मजीद नीचे नहीं लाएंगे। जब भी मौका मिला पाकिस्तान की भरपूर खिदमत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला की स्कीमों का मकसद आम आदमी को महंगाई के हालात में मदद फराहम करना है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा कर चुके थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। पीटीआई तशद्दुद और अफरा तफरी पर परवान चढ़ी, जिसकी बदौलत इत्तेहाद कमज़ोर ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने वाली जमातें जमहूरी रवायात की पासदारी करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी इक़दाम की वजह से इस इत्तेहाद के कामयाब होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। ख़वातीन को लाया जाता है, शीर ख्वार बच्चों को सड़कों पे लाया जाता है, उनको शील्ड बनाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट जब डिसीजन ले रही होती है तो गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है। प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट, वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं, आप उन जगहों पे जाके कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल दीगर सूबों से मुख्तलिफ है। अदालती अहकाम के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। ताकत का इस्तेमाल करें तो इस पर अमल दरामद आए, अमल रद्द आएगा। कहा, एहतजाज करने वाले अपने साथ ख़वातीन और शीरखार बच्चों को साथ लेकर आते हैं। सड़कें बंद करना किसी भी तरह मुनसिफाना नहीं। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने सूबे की मुआशी सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहते हैं, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सूबाई ख़जाने में 176 अरब रुपए सरप्लस पड़े हैं। कहा, सूबे के हर फर्द को सेहत कार्ड प्लस दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। 22 नशिस्तों के साथ हम हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। वफाकी काबीना में हमारी नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए थी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहते हैं, MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फ़ैसला था। तलखियाँ बहुत थीं जो वक्त के साथ कम हो जाएंगी। हर फैसले को हर कारकुन मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। मेरी मौजूदगी में किसी को भी पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MQM राबता कमेटी तहलील नहीं हुई। गवर्नर हाउस में इफ्तार का खुसूसी एहतमाम। सैकड़ों शहरी इफ्तार दस्तरखां का हिस्सा बने। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने 1000 सूट तकसीम करने का ऐलान करते हुए बजरिया कुरानदाजी प्लॉट का तोहफा भी दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, कुछ लोग गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के दावे करते थे, लेकिन अब गवर्नर हाउस IT इंस्टीट्यूट बन गया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन का इक़दाम। तफ्तीशी ऑफिसर से तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा, मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात की तफ्तीश हासिल शुदा और इन्वेस्टिगेशन के नताइज से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट दी जाए। गवाहान के कलमबंद बयानात अदालत में मुअस्सर साबित हो सकते हैं या नहीं। CCTV फुटेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तफ्तीश का हिस्सा बनाने की तफसीलात फराहम की जाएँ।